Hi, today is 30th of January 2020. Today we are going to talk about all these topics. Pehla, time limit on advance bail. Second is about cabinet note for raising abortion limit to 24 weeks. Third is model code of conduct. Fourth is about beating retreat ceremony. Fifth is Jantar Mantar. Sixth is about yellow rust in wheat crops. सेवेंथ इज अबाउट नागोबा जत्रा. एट्थ है मैन वर्सेस वाइल्ड बियर ग्रिल्स. नाइन्थ है कोरोना वायरस के बारे में होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा. टेंथ इज अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टीन. 11th is about a mindset problem. This is an editorial. 12th is about science marketability. 13th is about Gandhi the dissident. 14th is about India and Australia. 15th है दलाई लामा एंड 16th है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. 17th है मृदंगम और 18th है टोक्यो ओलंपिक्स. So today we are going to discuss about all these topics in next 25 to 30 minutes. Let us start. पहला न्यूज आइटम है टाइम लिमिट ऑन एडवांस बेल वायलेट्स पर्सनल लिबर्टी. बेल का क्या मतलब होता है? बेल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज ऑफ द डिफिडेंट विद द प्रॉमिस टू अपीयर इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड. मतलब कि आपको अगर किसी बात पे पुलिस ने अरेस्ट किया है तो आप बेल भरकर एक गारंटी देके सम ऑफ मनी देके आप रिलीज ले सकते हो और आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब भी आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा यू वुड मेक योर सेल्फ अवेलेबल. अब ये जो एंटिसिपेटरी बेल होती है ये क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है फॉल्स केसेस हो जाते हैं पॉलिटिकल राइवलरी में. तो जो एंटिसिपेटरी बेल होती है मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से ही एक बेल ले लेते हो ताकि आपको जेल में नहीं जाना पड़े. ये आता है सीआरपीसी सेक्शन 438 के अंदर. द प्रोविजन इज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अननेसेसरी हैरेसमेंट. अब इसमें अगर अपन टाइम लिमिट कर देंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है दिस प्रोविजन स्टॉप्स फॉइस्टिंग ऑफ फॉल्स केसेस बाय द पावरफुल. मतलब जो राइट टू लाइफ है उसके लिए हमें जो एडवांस बेल है उसको हमें टाइम लिमिट नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिनायल ऑफ बेल अमाउंट्स टू डेप्रिविएशन ऑफ द एफआर. फ्रीडम मूवमेंट जो था हमारा इंडिया का अगेंस्ट ब्रिटिश वो था आर्बिट्ररी अरेस्ट, इंडेफिनिट डिटेंशन, लैक ऑफ सेफगार्ड अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स. तो इन सब को ध्यान में रखकर हमें बेल को टाइम लिमिट नहीं करना चाहिए एंटिसिपेटरी बेल को. इसमें एक टर्म है यहाँ पे एमिकस क्यूरी. इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट. Any person offering information expertise on the case who is not a party to the case वो कोर्ट का फ्रेंड हो जाता है और उसको बोलते हैं एमिकस क्यूरी. ये यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्ट रिकॉर्डेड एमिकस क्यूरी एंड सीनियर एडवोकेट हरिन रावल्स आर्ग्यूमेंट. तो ही एक्टेड एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट. तो दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ दिस इज द सेकेंड न्यूज आइटम कैबिनेट नोट फॉर रेजिंग अबॉर्शन लिमिट टू 24 वीक्स. देखो एक बिल आ रहा है अमेंडमेंट आ रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020. इसमें जो अपर गेस्टेशन लिमिट है ना वो 20 वीक से बढ़ाकर कर दी है 24 वीक्स. ये एक स्पेशल कैटेगरी केसेस में होगा जब जैसे सर्वाइवर अगर रेप विक्टिम है या फिर वो डिफरेंटली एबल्ड है या फिर वो माइनर है तो इन स्पेशल केसेस में 24 वीक तक प्रेगनेंसी अबॉर्शन अलाउड रहेगा और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वुमेन भी ध्यान में रखा जाए. So this is page number 1. Now this is page number 2. यहाँ लिखा है फॉलो मॉडल कोड. ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? देखो ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो करता है इशू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. देखो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं ना तो वो अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी है. इलेक्शन कमीशन ईसीआई जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंस करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिवेट हो जाता है. इसका पर्पज है फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना. गवर्नमेंट इस टाइम पे कोई नई पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकती, रिक्रूटमेंट्स नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स ये सब किसी पे एप्लीकेबल होता है. स्पीच में, पोलिंग डे में, मैनिफेस्टो में, जनरल कंडक्ट एट्सेट्रा में सब में इनको एक सेट गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है. ये सबसे पहले 1960 में केरला के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया.
अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है, बट एक मोरल प्रेशर डाल देता है पॉलिटिकल पार्टीज। बट इसके कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी 1973 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। इनके अंदर हम जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो इनके थ्रू हम इनडायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इनडायरेक्टली इट इज पॉसिबल। तो दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। Now this is page number 2 and this is page number 3. This is page number 4. Look at this picture. ये है हमारा विजय चौक, ये हमारा सेंट्रल विस्टा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, ये नॉर्थ साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे अभी हुआ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये विजय चौक में होता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 26 जनवरी के बाद 4 दिन सेलिब्रेशन हुआ और फिर ये बीटिंग रिट्रीट होगा। ये एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स टाइप होता है, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये अपने म्यूजिक बैंड्स के साथ परफॉर्मेंसेस। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। लुक एट दिस न्यूज। यहाँ पे जंतर मंतर की बात किया है। ये जो जंतर मंतर है ना, ये अक्सर न्यूज में आता रहता है, बट डू यू नो व्हाट दिस जंतर मंतर इज ऑल अबाउट? देखो, 18th सेंचुरी में महाराजा जय सिंह थे जयपुर के, इन्होंने 5 जंतर मंतर बनाए थे। ये जंतर मंतर थे न्यू दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा और वाराणसी में। इनका ड्यूरेशन था 1724 टू 1735। इन 11 साल में इन्होंने ऐसे करके 5 जंतर मंतर बनाए थे। लुक एट दिस पिक्चर। ये जो जंतर मंतर हैं ये ऑब्जर्वेटरीज हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पॉसिबल है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, सन डायल है, टाइम यहाँ पे बताया जा सकता है। तो दिस टेल्स द एडवांसमेंट दैट वी हैड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये जंतर मंतर नई दिल्ली का जंतर मंतर है, ये वाला जो है ना, ये नई दिल्ली का जंतर मंतर। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। ये है पेज नंबर 5। येलो रस्ट इन व्हीट क्रॉप कॉजेज अलार्म इन पंजाब एंड हरियाणा। ये जो देखो व्हीट का क्रॉप है और इस पे ये देखो ये येलो येलो हो गया है, इसको हम बोलते हैं येलो रस्ट। जो व्हीट है ना, इसमें ऐसे स्ट्राइप्स बन जाते हैं और ये बहुत खतरनाक है, इससे व्हीट की सारी क्रॉप्स डेड हो जाती है। व्हीट क्या होता है? व्हीट एक राबी क्रॉप है, ये विंटर सीजन में होता है, टेम्परेट क्लाइमेट, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर इट, गुड ड्रेनेज होना चाहिए, पानी स्टोरेज इसे नहीं चाहिए जैसे राइस को चाहिए। इसमें पीएच जो होता है सॉइल का वो न्यूट्रल होना चाहिए। इसको करीब 100 डेज लगते हैं टू मैच्योर, और इंडिया में सेकंड रैंक है इंडिया की वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन में। यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड एमपी ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो दिस इज पेज नंबर 5 and this is page number 6. This is page number 7. Look at this picture. रिलायंस ने ये एक प्लास्टिक वेस्ट से एक रोड बनाई है। ये जो रोड बनाई है ये पूरी प्लास्टिक, द रोड हैज बीन रीसरफेस्ड यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। ये जो रोड होती है ये ड्यूरेबल भी ज़्यादा होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो प्लास्टिक होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, एनवायरनमेंट में अपने आप ये डिग्रेड नहीं होता है। तो अगर हम प्लास्टिक को इन रोड बनाने में यूज़ करेंगे तो इससे डबल बेनिफिट है। एक तो रोड कंस्ट्रक्शन में आपको इजी हो रहा है, इसकी कॉस्ट भी कम है ऐसी रोड्स बनाने की। देखो यहाँ पे लिखा है ये 3.5 मीटर वाइड 5 सेंटीमीटर टॉपिंग की कॉस्ट 1 लाख लेस मेक्स एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल बिटुमिनस ओनली रोड। तो ये सस्ती भी है और इससे जो हमारे प्लास्टिक का पॉल्यूशन जो हो रहा है उसका एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो नो अबाउट दिस थिंग। अब ये है पेज नंबर 7, ये है पेज नंबर 8। ये देखो ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ये तेलंगाना में हो रहा है, इसका नाम है नागोबा जतारा। नागोबा जतारा एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो तेलंगाना में होता है। ये जो ट्राइब्स हैं ये गौंड ट्राइब है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन गौंड ट्राइब्स की, ये काफ़ी स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो ये सब जो हैं ट्राइबल पीपल, वो यहाँ पे आके अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आदिवासी राज गौंड एंड प्रधान्स फ्रॉम द मेसराम क्लेन नियर द गोवाद, दीज पीपल आर कमिंग हियर एंड सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल। ये न्यूज़ है बांदीपुर में। बांदीपुर में एक फेमस शो है बियर ग्रिल्स। लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर जिम कॉर्बेट ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। दिस टाइम अक्षय कुमार वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन बांदीपुर। बांदीपुर इज इन कर्नाटका, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये वाइल्ड लाइफ में सर्वाइवल स्ट्रेटजीज बताता है। दिस शो इज अबाउट दैट। So this is page number 8 and this is page number 9. Email accounts of government officials hacked. ये जो government officials होते हैं ना, you cannot use this gmail.com and outlook.com. गवर्नमेंट का अपना nic.in के वेबमेल होते हैं, हमें उससे ही यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे ऑफिशियल्स के हैक हो गए हैं। लुक एट दिस न्यूज़ आइटम।
होम्योपैथी आयुर्वेदा टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, गवर्नमेंट ने कहा है। ये क्या है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर आयुष। आयुष में क्या क्या आता है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब मिलके आती है, आयुष बनाती है। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा, होम्योपैथी, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। ये काम है इनका इंडिजिनस हेल्थ केयर मॉडल को प्रमोट करना। नाउ दिस इज द एडिटोरियल। दिस इज अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टाइन। देखो ये है अपना इजराइल। जायन मूवमेंट से पहले ये पूरा पैलेस्टाइन था, फिर यहाँ पे इजराइल की पॉपुलेशन सेटल हो गई। अब जो पैलेस्तीन है वो ये वेस्ट बैंक में है जो टुवर्ड्स ईस्ट है, और ये गाजा स्ट्रिप में है। अब जो इजराइल है वो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब इनमें अक्सर टेंशन्स होते हैं। फिर एक ओस्लो अकॉर्ड आया था, उसमें इन दोनों ने पीसफुल रिलेशंस की बात किया था, पीस सेटलमेंट था। बट अब पैलेस्तीन ने बोला कि हम ओस्लो अकॉर्ड से पुल बैक कर रहे हैं। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को फिर से एम्फेसाइज करके कुछ एक सॉल्यूशन फाइंड किया है, वेस्ट एशिया सॉल्यूशन, वेस्ट एशिया प्लान कहा है। इसमें क्या होगा? इजराइल कैन एनेक्स जॉर्डन वैली एंड जूइश सेटलमेंट हो जाएगा वेस्ट बैंक में। जेरूसलम जो है वो कैपिटल हो जाएगी इजराइल की। देखो जो जूइश होते हैं ना वो इजरायली है, और इस्लाम वाले हैं वो है फलस्तीन। और ये जो जेरूसलम है ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इसको अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं। Palestine giving up 30% एरिया ऑफ द वेस्ट बैंक, जेरूसलम एंड राइट्स ऑफ रिफ्यूजी, ये गिव अप करना पड़ेगा फलस्तीन को, और उसको इसके बदले में एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। एक टनल बनाएंगे जिससे गाजा जो है ना, गाजा देखो ये गाजा है और ये है वेस्ट बैंक, इन दोनों के बीच में एक अंडरग्राउंड टनल बनाएंगे ताकि टू एंड फ्रो मोशन हो सके यहाँ पे। नाउ इसमें डिफिकल्टीज क्या आएंगी? फलस्तीन के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये आएगी, जो फलस्तीनियन अथॉरिटी है वो रूल करती है वेस्ट बैंक में, मतलब यहाँ रूल करती है, और ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे रूल करती है हमास पार्टी। हमास को कुछ लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो जो फलस्तीनियन अथॉरिटी है इसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा गाजा स्ट्रिप में। अब इसराइल को 4 साल के लिए कोई भी नया सेटलमेंट करना अलाउ नहीं होगा वेस्ट बैंक में। फलस्तीन ने जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो चार्जेस प्रेस किए हैं अगेंस्ट इसराइल, उसको उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। और इन सब के बदले में फलस्तीन को यूएस ने प्रॉमिस किया है कि वो $50 बिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब फलस्तीन का अगर हम देखें ना तो मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इवन जो अरेबियन कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, दे ऑल वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। So we'll follow this news and see what happens next. This is about a mindset problem. The government should use the MG-NREGA as a means to spur the rural economy. नरेगा क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये राइट टू वर्क बताता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हर एडल्ट को, हर हाउस होल्ड के मैनुअल अनस्किल्ड वर्क करने के लिए, जैसे पॉन्ड्स या फिर वॉल बनाना है या कुछ डिगिंग करना है, अनस्किल्ड वर्क के लिए इन्हें 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इट एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस। क्रॉप फेलियर हो गया या अग्रेरियन क्राइसिस आया तो इनको गारंटी रहती है करीब 100 डेज का तो इन्हें पैसा मिल ही जाएगा। तो ये एक्ट एज अ इंश्योरेंस काम करता है। अब जो 15 स्टेट्स हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा था ना, 15 स्टेट्स हैं, उन्होंने अपना साल भर का बजट ओवरशॉट कर लिया इन जनवरी इटसेल्फ। अब इसमें जो नरेगा में मैक्सिमम बेनिफिशियरी है ना वो 18 to 30 ईयर्स के हैं, और इस एज में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। रूरल इकोनॉमी को अगर हमें रिवाइव करना है तो वहाँ पे हमें मनी प्रोवाइड कराना पड़ेगा, रूरल डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंडिया बिकॉज कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो जो मैक्सिमम डिमांड आती है वो रूरल बेस्ड इकोनॉमी से आती है। तो जो एमजी नरेगा है ना, इट एक्ट्स एज अ कुशन। बट यहाँ पे मेंटेलिटी की हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें नरेगा को एज अ बर्डन नहीं देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो नरेगा है ये नॉन यूजफुल वर्क में सारे एम्प्लॉयज़ काम करते रहते हैं, डिगिंग एंड ऑल। बट दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन अपॉर्चुनिटी। ये हमारी इकोनॉमी को एज अ शील्ड की तरह काम करेगा और इकोनॉमिक रिवाइवल में हेल्प भी करेगा। नाउ दिस इज अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी मतलब आपने जो साइंस में काम किया है वो सेलेबल है या नहीं है, उसका वैल्यू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अब जो 107th साइंस कांग्रेस हुई थी बेंगलोर में, इसमें जैसे CSIR लैब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने रिसर्च के बारे में बात किया, बट वो रिसर्च होनी चाहिए मार्केटेबल, मतलब उससे पैसे जनरेट होने चाहिए। सेल्फ फंडिंग इनको अरेंज करने के लिए कहा। अब इससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जो नेसेसरी मनी है वो ये खुद जनरेट कर लेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएगी। नुकसान ये होता है, द बैड थिंग इज़
कि हर अच्छी चीज़ मार्केटेबल नहीं होती है, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनका प्रेजेंट डे में कोई वैल्यू नहीं है, बट इट इज़ नेसेसरी दैट वी कंडक्ट दोज एक्सपेरिमेंट्स, वरना साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है वो स्टॉप हो जाता है, साइंटिफिक फ्रीडम कर्टेल हो जाती है। मार्केट इन्हें बताने लग जाएगा कि आप ये करो, तो जो साइंस का ग्रोथ है ना वो स्टॉप हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च नॉट सेलेबल ऑलवेज, स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर्टेल हो जाता है। तो दिस इज पेज नंबर 10 एंड दिस इज पेज नंबर 13। पेज नंबर 11, गांधी जी द डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब होता है वन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी। गांधी जी ने अपोज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के बैड पॉलिसीज का। गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में बॉर्न हुए थे पोरबंदर गुजरात में, और आज 30 जनवरी 1948 को ही पास अवे। नाउ आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट गांधीयन फिलॉसफी से आइडियाज ले सकते हैं अबाउट नॉन वायलेंस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसमें गांधी जी का कोट है, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। मतलब नीड का तो सब मिलेगा बट ग्रीड का कुछ नहीं मिल पाएगा। मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, ये बड़े बड़े लीडर्स भी गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किए हैं। So this is time that we reflect, we introspect about truth, non-violence and Gandhian ideals. ये जो न्यूज़ है ये है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों यंग कंट्री हैं, यहाँ पीपल टू पीपल कनेक्ट अच्छा है, बट अब ज़रूरी है कि हम इसे ट्रेड रिलेशंस में कन्वर्ट करें। $31 बिलियन का अभी बायलैटरल ट्रेड है जो काफ़ी कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इतने टाइम से हम सोच रहे हैं 2011 से, ये भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी 2035 पेपर लेके आई थी। इसमें ये लिखा है कि जो इंडिया है ना, ये ह्यूज पोटेंशियल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, एक बहुत सिंगल बिगेस्ट मार्केट होने वाला है बाय 2035। तो जो ऑस्ट्रेलिया है दैट इज वाई सो इंटरेस्टेड इन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ये यंग जनरेशन है, माइंडसेट इनका डिफरेंट है ओल्डर जनरेशन से, ये ज़्यादा फ्री है और लिबरल है। इंडिया मेक्स इटसेल्फ अ रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड। अगर हमने ये कर लिया ना तो हमें ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आज का जो डेटा पॉइंट है वो स्टेट ऑफ करप्शन के बारे में बताया है। करप्शन में 2 प्लेस गिर के इंडिया 88th रैंक मिला था। ये जो डेटा निकलता है ये निकलता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, और इसमें इंडिया की रैंकिंग फॉल होने का क्या रीज़न था, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो फंडिंग होती है वो इंडिया में पार्शियल नहीं है, इसके कारण इंडिया में स्टेट ऑफ करप्शन रिपोर्ट में इंडिया के पॉइंट्स कम हो गए थे। So this is page number 11. Now this is page number 12. This is page number 13. CAA is an internal matter. इंडिया ने बताया है वुहान में कंडीशन बहुत सीरियस हो रही है कोरोना वायरस की। US जापान पुल आउट देयर नेशनल्स। ये हमने अभी देखा था, ट्रम्प्स पीस प्लान हेल्प रिजॉल्व इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। ये प्लान है। अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि जो इजराइल की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोकल पीपल है, उसको ये प्लान सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Now this is US envoy warns China not to meddle in Dalai Lama succession. ये जो दलाई लामा जी है ना, ये अब 85 ईयर्स के होने वाले हैं। दलाई लामा कोई एक पर्सन नहीं होता है, तभी इसके आगे दी दलाई लामा लिखा हुआ है। दलाई लामा जो होते हैं ये एक पोस्ट होती है, ये तिब्बत के लीडर है, हेड है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ये इंडिया में रह रहे हैं धर्मशाला में, बिकॉज चाइना से इनको भाग के आना पड़ा था। अब जो दलाई लामा जी है ना, नेक्स्ट दलाई लामा बनने के चांसेस है। अगर इनको कुछ होगा तो नेक्स्ट दलाई लामा आएंगे। चाइना चाहता है कि उनका कैंडिडेट दलाई लामा बन जाए और USA इसीलिए उसको वॉर्न कर रहा है। बुद्धिज्म ना गौतम बुद्धा ने बनाया था, ये इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है। इसमें 3 मेन सेक्ट है, महायान, वज्रयान और थेरावदा। ये जो दलाई लामा जी हैं ये महायान से बिलोंग करते हैं। बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ होते हैं। सफरिंग होती है सभी को, सफरिंग का एक कॉज होता है डिजायर, उसकी एंडिंग पॉसिबल है, और वो पॉसिबल होगी 8 फोल्ड पाथ से। 8 फोल्ड पाथ क्या होता है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। इससे आपको एंडिंग सफरिंग एंड हो सकती है। तो दिस इज अबाउट पेज नंबर 14 एंड लुक इट हियर। यहाँ पे लिखा है RBI नेम्स जनक राज एज 3rd मेंबर इन MPC। MPC क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के बारे में डिसीजंस लेती है। ये 4 टाइम्स अ ईयर मिलती है, मतलब हर 3-3 महीने में मिलती है साल।
इनकी मीटिंग्स, इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो इसका चेयरमैन होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। 2021 तक इसका मैंडेट है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% ±2 तक होना चाहिए, मतलब 2 से लेके 6 की रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए। उर्जित पटेल कमेटी थी, उसने इसको रिकमेंड किया था। पर्पस क्या है? बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करना, उसको मेंटेन करना। नाउ अब है पेज नंबर 16। यहाँ पे बात किया है द मैजिक मेकर्स मृदंगम। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, इसका नाम है मृदंगम। ये तबले जैसा है बट दिस इज अ कार्नेटिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, मृदंगम नाम है। ये जो तबला होता है ये हिंदुस्तानी होता है, मृदंगम कार्नेटिक म्यूजिक होता है। ये दो सेक्ट है इंडियन म्यूजिक के। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये आते हैं परकशन कैटेगरी में। परकशन मतलब कुछ वहाँ पे आवाज़ हो रही है, नॉइज से हम उसको पीट पीट के बना रहे हैं, जैसे तबला हुआ, पखावज हुआ, मृदंगम, ड्रम्स, ये सारे होते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट। एक होते हैं स्ट्रिंग्स जिसमें तार होते हैं, जैसे गिटार एंड वायलिन। विंड होते हैं जैसे फ्लूट, शहनाई एटसेट्रा, ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। सिंबल्स होते हैं जैसे ब्रास के होते हैं, मंदिर में जो बजाते हैं वो सिंबल्स होते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 16 एंड दिस इज पेज नंबर 17। दिस इज पेज नंबर 18। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से जीत लिया है T20 एंड थीम लीव्स टॉप सीट, नडाल शेल शॉक। ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। ये है टोक्यो ओलंपिक्स और ये हमारा स्टार प्लेयर है नीरज चोपड़ा, जो यहाँ पे अभी इस जैवलिन थ्रो में इसने अपना एंट्री ले लिया है। 2020 में 24 जुलाई टू 9 अगस्त अभी टोक्यो में समर ओलंपिक्स होंगे। ओलंपिक्स 4 साल में होते हैं, समर और विंटर ये दो दो ऐसे करके रिपीट होता रहता है। 2024 का पेरिस में होगा, 2028 का LA लॉस एंजलिस में होगा। अब जो पैरालंपिक्स होते हैं वो डिसेबिलिटी वालों के लिए होते हैं। जो ओलंपिक्स होते हैं वो 14 टू 18 ईयर्स वाली एज के लिए होते हैं। ओलंपिक्स में ये जो 5 रिंग है ना, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को बताती है और इस स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में एक साथ आए और पीस और फ्रेंडशिप सब में इम्प्रूव हो। So this is about Olympics. Then this is page number 20, sports. So today we read about Tokyo Olympics, Mridangam instruments, monetary policy committee, Dalai Lama. We read about India, Australia, Gandhiji the dissident, science, marketability, a mindset problem. Then हमने पढ़ा Israel, Palestine. Then coronavirus, men versus wild, Nagoba Jatra, yellow rust in wheat crop, Jantar Mantar, beating retreat ceremony, model code of conduct, cabinet note for raising, abortion limit to 24 weeks and time limit on advance bail. So thank you so much for watching today's video. Take care.